अगर तूने प्रेम में चलना नहीं सीखा तो आत्मिक वरदान तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होंगे, आत्मिक चिन्ह और चमत्कार गवाहियां तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जिसके अंदर प्रेम नहीं है? आज वचन के द्वारा तुम्हें अपने आप को चेक करना है, क्या तुम में प्रेम है या नहीं। अगर प्रेम नहीं तो तुम में कुछ भी नहीं है। बाइबल चमत्कारों और सामर्थ्य से भरी हुई है, शक्तियों से भरी हुई है, चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कामों से, भविष्यवाणियों से भरी हुई है। पर वो इन सब चीजों को साइड पे करके वो कह रहा है प्रेम का अनुसरण करो, आपस में प्रेम रखो, प्रेम को पहले स्थान पर रखो। अगर प्रेम नहीं तो तेरा बाकी सब कुछ व्यर्थ है, अगर प्रेम है तो तेरे जीवन में सब कुछ शुरू हो जाएगा जो नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आपको कुछ भी चाहिए, दान, वरदान, भविष्यवाणियां, गवाही, चिन्ह और चमत्कार, कुछ भी क्यों ना चाहिए, वो प्रेम में होकर सब चीजें आपको मिलेगी। ये वचन बताना चाहता है। तुम आपस में झगड़े होते तुम्हारे, वो भी अविश्वासियों के सामने। तुम्हारी फैमिली नॉन बिलीवर है, तुम बिलीवर हो, तेरा भाई बिलीवर है, तुम बहन भाई आपस में लड़ रहे हो, वो कैसे मसीह में आ जाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी तुझे लड़ाई झगड़ा करते देखते हैं, वो कैसे मसीह में आ जाएंगे। प्रेम सब बातें सह लेता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आप ये नहीं कहोगे इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे वैसा क्यों कहा, चार बंदों के बीच में मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, मुझे इसकी बात का बुरा लगा, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझे चेहरा नहीं देखूंगा, मुझे बुलाना नहीं। प्रेम सब बातें सह लेता है, वो लंबी कहानी नहीं बनाता। उसे जब कुछ भी बोला जाता है वो आराम से सह लेता है। कई लोगों के डिवोर्स क्यों होते रहते हैं, क्यों बार बार असफलता होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेम को ठुकराया है, धीरज को ठुकराया है, वचन को तोड़ा है। फिर मनुष्य जो बोता है बार बार वही उसके सामने आता है, वही वो काटना शुरू करता है। एक दूसरे पर दयालु, कृपालु, करुणामय हो, तरस खाओ, कोमलता से एक दूसरे के पर कोमलता दिखाओ। क्यों दिखाएं? आप कहते क्यों करें? कोई मेरे साथ बुरा करे, मैं क्यों कोमलता दिखाऊं? कोई मेरे साथ सही तरीके से बात ना करे तो मैं क्यों शुरू करूं? कोई मुझसे झगड़ा खत्म नहीं करना चाहता तो मैं क्यों शुरुआत करूं? मैं क्यों कोमलता दिखाऊं? वो मेरे पास से ऐसे निकल जाती है तो मैं क्यों उससे बुलाऊं? वो मेरे साथ ऐसे सामने, वो मुझसे बुलाता नहीं है चर्च का वॉलंटियर, तो मैं उससे क्यों बुलाऊं? मैं क्यों उससे प्रेम की शुरुआत करूं? क्योंकि मसीह यही चाहता है, जो प्रेम की शुरुआत करेगा वो बड़ा होगा और जो नहीं करेगा वो छोटा कहलाया जाएगा। हालेलुया। आपको बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, फोन के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, अपने पिता के लिए, मां के लिए समय है, आपके बॉस के लिए समय है, आपके दोस्त के लिए समय है, चर्च के सेवा के लिए, कामों के लिए समय है, पर आपको प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं है। यह प्रेम नहीं है परमेश्वर के साथ। आज से हर एक बुराई से, अगर आपके अंदर कोई पाप है, गुस्सा, व्यभिचार, नशा, जलन, आज से नफरत करना शुरू करें उससे। ये नफरत तो ही पैदा होगी जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, आराधना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, रोजे रखते हुए आपको सारे पाप से नफरत पैदा होने लगेगी और प्रभु कहेगा तुम प्रेम में आ चुके हो क्योंकि तुम बुराई से नफरत करने लगे हो। हालेलुया। निकालेंगे परमेश्वर के वचन को, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 1 आयत को हम पहले पढ़ेंगे। पहला ओके, ये स्क्रीन पर हमारे आ चुका है, हम इसे पढ़ेंगे एक साथ। मैं 3 गिनूंगा, हम ऊंची आवाज के साथ एक साथ इसे पढ़ेंगे। 1 2 3 पढ़ें। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। बोले आमीन। एक बार फिर से पढ़ें। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आज का मैसेज है प्रेम के बारे में, और ये बाइबल में सबसे बड़ा, पावरफुल, महत्वपूर्ण विषय है, प्रेम का विषय। हालेलुया। वो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। यहां पर वो आत्मिक वरदानों की भी धुन में, मतलब महत्वपूर्ण क्या हुआ? कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। मतलब वो आत्मिक वरदान
दूसरे नंबर पर जोड़ता है और प्रेम को पहले नंबर पर रखता है। कहता है प्रेम का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है और वेद की बातें आत्मा में होकर कहता है। इसलिए कहता है चाहे तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, चाहे तुम भविष्यवाणी करो, चाहे तुम चंगाई करो, चाहे तुम बड़ी से बड़ी सामर्थ्य भी क्यों ना रखते हो, बड़ी से बड़ी आशीष तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो, पर इन सबसे बढ़कर वो कहता है प्रेम है। प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। इसके बाद वो कहता है कि अन्य भाषा करने वाला परमेश्वर से बातें करता है और वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कहता है अन्य भाषा से बढ़कर तुम ये कोशिश करो कि तुम भविष्यवाणी भी कर सको, पर मैं कहता तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि भविष्यवाणी से भी बढ़कर, आत्मिक वरदानों से भी बढ़कर मैं तुम्हें यह कहता हूं कि प्रेम का अनुकरण करो। समझ चुके हैं? इससे पहले कि उसने आत्मिक वरदानों के बारे में पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा है कि इससे पहले कि वो आत्मिक वरदानों के बारे में बताए, आत्मिक शक्तियां के बारे में बताए, पहले वो कहता है प्रेम के बारे में सीख लो। आगे पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 1 से 8 तक लगातार मैं उसे पढ़ूंगा। यहां पर लिखा कहता है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। चाहे तुम्हें बहुत कुछ लगे, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास एसी रूम है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छी जॉब और मैं अच्छा एक बिजनेस कर रहा हूं, जहां मैं फॉरेन में एक अच्छी कंट्री में पीआर ले चुका हूं, पर वो कहता है अगर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आपने ये कहते सुना है पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया और हमारे हृदयों में प्रेम नहीं तो हम कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, जब अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मतलब प्रेम के बिना आपके धर्म के काम आपको लाभ नहीं देने वाले। तुम कंगालों को दोगे, विधवाओं को दोगे, लोगों की मदद करोगे, दया करोगे, लोगों पर बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, पर अगर तुम में प्रेम नहीं, तुम फेमस होने के लिए, या अपनी महिमा के लिए, या अपने घमंड के लिए, या अपने नाम के लिए, दिखावे के लिए, पहचान के लिए करोगे, पर तुम्हारे अंदर हृदय में वो प्रेम नहीं होगा। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं। इसका मतलब प्रेम है तो मसीह जीवन में लाभ ही लाभ है, फायदे ही फायदे हैं। प्रेम धीरजवंत है। अब प्रेम की ताकत देखो, प्रेम क्या करता है, प्रेम क्या है, प्रेम कैसा होता है। कहता है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज रखता है, वेट करता है, इंतजार करता है, भरोसा रखता है, विश्वास में खड़ा रहता है, जल्दबाजी नहीं करता, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाता नहीं, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करता है। क्या आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप धीरज में हैं? क्या आप रिलैक्स हैं, शांति में, धीरज में हैं? कहते हैं और कृपालु है। प्रेम कृपा करता है, दया करता है दूसरों पर तरस खाता है, दूसरों को अपने से, अपनी ही नहीं दूसरों की भी चिंता करता है, भूखे को खिलाता है, नंगे को कपड़ा देता है, अनाथ और विधवा की सुधि लेता है, जरूरतमंद से मुंह नहीं फेर लेता, जबकि यह देखता है अगर इसकी जगह मैं होता तो कैसा होता, अगर इस कंगाल की जगह मैं होता तो कैसा होता, अगर इस जिसके पास बच्चा नहीं है अगर मेरे पास ना होता तो मैं कितना चिंता में होती, कितना चिंता में होता। नहीं, मैं इस बहन के लिए जिसके पास मुझे पता चला बच्चा नहीं है, मैं रोज इसके लिए प्रार्थना किया करूंगी रोजे रख के। ओ इसके पास
जॉब नहीं है, अगर मेरे पास जॉब ना होती तो मैं कितना दुखी होता। मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे पता चला चर्च में वो आने वाला विश्वासी जो मेरे पिंड से आता है, उसके पास काम नहीं है। आज से मैं रोज उसके लिए दया से प्रार्थना करूंगा। हो सके तो किसी की मदद करने का मौका मिले, तेरी क्षमता हो, तुझ में ताकत हो, तुम ब्लेस्ड हो, तो मैं मदद करूंगा उसकी। मैं निगाह फेर नहीं लूंगा, ध्यान हटा नहीं लूंगा, उसको धक्के नहीं मारूंगा, उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा जरूरतमंद का। मैं ये सोचूंगा दया और कृपा से कि उसकी जगह अगर मैं होता तो कितना दुखी होता। उसकी जगह अपने आप को रख के आप उसकी सहायता करेंगे। अगर आपके अंदर प्रेम होगा दूसरों के प्रति। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं मचाता। प्रेम ढा नहीं करता, झगड़ालू नहीं है, झगड़ा नहीं मचाता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने आप को घुमंडी नहीं बनाता, अपनी वडियाई नहीं करता, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, इससे कुछ नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा अमीर हूं, इसके पास ये नहीं है, वो मेरे पास ये है, वो है, इसके पास नहीं है। प्रेम अपनी वडाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, घुमंड नहीं करता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं स्थान पर हूं। अपने अधिकार का, अपने स्थान का गलत उपयोग नहीं करता। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता। आप छोटी छोटी बातों में बुरा मानते, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो। चर्च टीम, क्या तुम्हारा आपस में प्रेम है? जब तुम इस वचन को सुन रहे हो और पवित्र आत्मा तुझे क्या दिखा रहा है, क्या तुम इस वचन को इग्नोर करके जैसा पहले चलते थे वैसा ही चलना चाहोगे? जैस वचन को ग्रहण करके उसका आदर करोगे? उसने कहा जो मेरे वचन का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। ये इस बात की तरह है कि यीशु मसीह आपके सामने खड़े और आप उस वचन को मानने के लिए फैसला कर रहे हैं, आप उसका आदर कर रहे हैं। इस वचन को सुन के भी अपने व्यापार, बिजनेस, जॉब, सेवकाई में वापस उन हालातों में जाने के बाद इसे ना लागू करना, ये इस बात की तरह है कि यीशु मसीह आपके सामने कुछ कह के गए और आपने उसे अनादर दिया, अनादर किया और नहीं माना। प्रेम बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, वो पाप से, बुराई से आनंदित नहीं होता, उसमें शामिल नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। जहां सत्य की बात है, सच्चाई की बात है, उससे आनंदित होता है। चर्च में सत्य वचन है, सच्चाई की बात है। नए लोग आए होंगे पहली बार चर्च में, उन्हें आनंदित होना चाहिए सत्य की बात सुन के, पर वो दुष्ट मन के साथ खड़े होते कई वक्त, वो सच्चाई को सुन के भी उसमें आनंदित नहीं होंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। चर्च में प्रभु की आराधना हो रही है, वो उसमें आनंदित नहीं होंगे। सच्चाई का प्रचार हो रहा है, वो उसको सुन के आनंदित नहीं होंगे। जबकि कल कोई झूठ बोलेगा, बुरा बोलेगा, फालतू की बातें, दुनियादारी की, गंदगी की बातें, संसार की बातें, व्यभिचार की बातें, नशे की बातें, चुगली की बातें, नफरत की बातें, जलन की बातें, विरोध की बातें कोई आपसे कहे तो आप उसमें आनंदित होंगे। वाह, हाँ हाँ वो ऐसा ही है, हाँ हाँ वो ऐसा ही है, हाँ सरकार माड़ी है, हाँ ये माड़ा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, हाँ मेरा बॉस ऐसा ही है, हाँ मेरी टीचर वो प्रिंसिपल है ना बड़ी खड़ूस है, हाँ हाँ बहन तो सही बोल रही है। वो आनंदित नहीं होता, बुराई से आनंदित नहीं होता, किसी की खिलाफत सुनने से आनंदित नहीं होता, वो सत्य से आनंदित होता है। आज आप सत्य का वचन सुन रहे हैं, जीसस का वचन सुन रहे हैं, आपको इसमें आनंदित होना है, खुश होना है। जब परमेश्वर का वचन आपको मिल रहा है, आपको उसको आनंद के साथ ग्रहण करना है, उसमें शामिल होना है। प्रेम सब बातें सह लेता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आप ये नहीं कहोगे इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे वैसा क्यों कहा, चार बंदों के बीच में मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, मुझे इसकी बात का बुरा लगा, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करेगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझे चेहरा नहीं देखूंगा, मुझे बुलाना नहीं। प्रेम सब बातें सह लेता है, वो लंबी कहानी नहीं बनाता। उसे जब कुछ भी बोला जाता है वो आराम से सह लेता है। उसे चर्च के लीडर के द्वारा कुछ बोला जाए, उसे वॉलंटियर के द्वारा कुछ बोला जाए, उसको अपने परिवार, पड़ोसी, बॉस के द्वारा, पास्टर के द्वारा कुछ भी बोला जाए, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा, छोटे भाई बहन को बोला जाए, माता पिता के द्वारा बच्चों को बोला जाए, तो वो आराम से सह लेता है। अगर उसमें प्रेम है तो वो बुरा नहीं मानता, सब बातों को सह लेता है। और सहने में एक दिन, दो दिन नहीं लगाता, तुरंत सह के उन बातों को भुला देता है
और बुराई को भलाई से जीत लेता है। कि तूने बुराई के 10 शब्द मुझे बोले, पर मैं प्रेम के, क्षमा के और सह लेने के और कोमलता के 2 शब्द बोलता हूं, तो तुम उसके ऊपर आग के अंगारे रख रहे हो कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, पर इसने फिर भी मेरे साथ बुराई के बदले बुराई नहीं दी। और एक दिन उसको पछतावा होएगा, प्रभु से मन फिराव का मौका देगा, उन बातों को याद दिलाएगा। पर अगर तूने प्रेम में नहीं चला तो वो रूह का तुम नाश कर दोगे, उसे और पाप में जाने के लिए तुम धकेल दोगे। सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम विश्वास करता है। जब वो सत्य की सब बातों को सुनता है, वो प्रतीति करता है, विश्वास करता है। प्रेम शक नहीं करता परमेश्वर पर। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सच्चा प्रेम है तो एक दूसरे के ऊपर वो शक नहीं करेंगे, वो बिलीव करेंगे। प्रेम के कारण तुम विश्वास करते हो। जब तुम प्रेम को देखते हो, तुम किसी को भी किसी काम पर ठहराने के लिए उस पर बिलीव करते हो। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। जो वचन आपको मिलता है आप उसका विश्वास करते हैं। अगर आप इस वचन को सुन के भी, यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को सुन के भी उसे ग्रहण ना करना चाहें, इसका मतलब परमेश्वर से आपको प्रेम नहीं। अगर आपको यीशु से प्रेम होता तो जब आप पहली बार चर्च में आते तो यीशु के वचन को ग्रहण करते और आप उसे अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु करके अपना पापों को क्षमा करने वाला ग्रहण कर लेते और प्रतीति करते, उन सब बातों की विश्वास करते। आपको अभी तक यीशु से प्यार नहीं हुआ, इसलिए अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। आप इंतजार कर रहे हैं मेरी चिंगाई कब होगी, मेरा वीजा कब लगेगा, मुझे बच्चे की आशीष कब मिलेगी, मेरी जॉब कब मिलेगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब। मैंने देखा किसी की इतनी सैलरी बढ़ गई, किसी की रिसॉली निकल गई, मेरी रिसॉली कब निकलेगी, मेरी रिपोर्ट कब निकलेगी। मैंने देखा कोई व्यक्ति इतना ब्लेस हो गया, ओ मेरी कब बारी आएगी। मैं देखा किसी का घर बन गया, मेरा कब घर बनेगा। प्रेम प्रतीति करता है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। वो अपने गवाही का इंतजार नहीं करता, वो इंतजार करता है कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है। वो इंतजार करता है इस बात का कि मैं परमेश्वर को तब तक खोजूंगा, कुछ पाने के लिए नहीं खोजूंगा। हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर को उपवास में या किसी रीत से खोजता होता है, संसार से वो ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर बढ़ता है, तो वो किसी चीज के लिए खोजता है। आपको कहना कि प्रभु मैं कुछ किसी वस्तु के लिए, संसार और संसार की वस्तु या किसी विषय के लिए तुझे खोजने के लिए नहीं आया, मैं तेरी इच्छा को जानने के लिए तेरे पास आ रहा हूं कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरी कर सकूं, मैं उस पर चल सकूं, उससे दाहिने बाएं भटक ना जाऊं, मैं अपनी बुलाहट के अनुसार चल पाऊं जो तेरी मेरे जीवन में है। मैं इसलिए तुझे ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, उपवास रख रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। परमेश्वर सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, आशा रखता है होगा। डोंट वरी, वो दे चाहे ना, वो मेरा परमेश्वर है, वो आशा रखता है, वो धीरज रखता है। डोंट वरी। अयूब ने धीरज रखा, मैं भी धीरज रख सकती हूं, रख सकता हूं। यीशु मसीह ने धीरज रखा, सहता रहा अंत तक, क्रूस की मृत्यु तक कोड़े खाता रहा, हाथों पैरों पर कील ठुकवाता रहा, एंड तक उसने मुंह निकाह बद होने वाले मेमने की तरह वो चुपचाप सहता रहा। मैं धीरज रखूंगा। अब्राहम बुढ़ापे तक सहता रहा, इंतजार करता रहा बच्चे की आशा का, ओके मैं धीरज रखूंगा, मैं आशा बनाए रखूंगा। दाऊद अपने भाइयों से अलग था, वो इंतजार करता रहा, मैं धीरज रखूंगा। यूसुफ ने इंतजार किया, धीरज रखा, मैं धीरज रखूंगा, मैं आशा बनाई रखूंगा। हालेलुया। कहता है प्रेम कभी टलता नहीं। अगर आपके अंदर ये आ जाए, आप इसमें चलने लगो, जीने लगो, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेंगी, ज्ञान हो वो मिट जाएगा। तुम कितना भी ज्ञान सुन लो, टीचिंग सुन लो, शिक्षाएं सुन लो, अन्य भाषाएं बोल लो, भविष्यवाणियां ले लो अपनी लाइफ के लिए, एक दिन सब मिट जाएगी। न्याय तेरा किस बात के कारण होगा? ये नहीं कि तुम कितने घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, इस बात से नहीं कि तूने चर्च में कितना बीज बोया, सुसमाचार के लिए 10,000 का बीज बोया या 30,000 का या 50,000 का, वो इसके लिए नहीं, इसके अनुसार न्याय नहीं होगा। तेरा न्याय होगा कि तूने पृथ्वी में रहते हुए नया जब जीवन पाने के बाद प्रेम का जीवन कितना जिया। और प्रेम का जीवन आज आप सुन रहे हो कि प्रेम का जीवन कैसे जिए।
और इसके क्या लाभ है, ये क्यों जरूरी है, इस बात से तेरा न्याय होगा। अब वो कहता 13 आयत में कहता है, 8 के बाद सीधा 13 में जाए तो कहता है अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों सताई हैं, पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है। बहुत हिस्सों की वो बातें करते हुए कहता है इन सबसे बड़ा प्रेम है। बोलो सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। आज से मैं प्रेम में चलूंगा, आज से मैं प्रेम को अपनाऊंगा, प्रेम में जीऊंगा। प्रेम रखना ही व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। रोमियो 15 की आगे पढ़ने से पहले अब मैं आपको जो बातें पढ़ चुका हूं उसे मैं विस्तार से बताता हूं। कुछ चीजों को बताऊंगा, कुछ चीजों को आप और अधिक तरीके से इसे जाके मनन करना। सबसे पहली बात कि प्रेम क्या है आपने देखा, उसमें बहुत सी बातें आई। मैं एक एक पॉइंट करके उसे लूंगा और विस्तार से अब और वचनों के साथ एक एक विषय में बात करूंगा। पहले तो वो विषय थे, उस एक विषय, अगर प्रेम धीरज है तो धीरज के विषय में बाइबल क्या कहती है, प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करें। आप सीख रहे हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करें। परमेश्वर से प्रेम, अपनी पत्नी से प्रेम, अपने माता पिता से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, सबके साथ, सताने वालों के साथ प्रेम, दुश्मन से प्रेम, सबके साथ प्रेम कैसे करें। यहां पर कहता है प्रेम धीरज रखता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रेम धीरज रखता है। तो परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। धीरज का मतलब परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। अगर आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर के प्रति तो आप इंतजार करेंगे। अगर आपको किसी से प्रेम होता है आप इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं। आपके पति ने मसीह में, आपकी मैरिज हुई, मान लो आपका पति नशा कर रहा था, कि आपको मैरिज के 5 दिन बाद पता चला कि मेरा पति नशा करता है, क्या आपने 6वें दिन उसे छोड़ दिया? आपने इंतजार किया, क्योंकि आपकी प्रेम की बाचा आपके पति के साथ बांधी गई। आपको पता है एक पवित्र रिश्ता बांधा गया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उससे कोई अलग ना करे, अपने आप कोई अलग ना करे। विश्वास से पत्नी अपने पति को जीत सकती है, वो प्रार्थना रखे, धीरज करे। आपने अपने पति के लिए धीरज रखा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसने फिर भी नशा नहीं छोड़ा, आपने फिर भी धीरज रखा। जब कह सकते हैं आपकी मैरिज हुई, आपकी पत्नी के बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए, क्या आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? नहीं, आपने इंतजार किया 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। आपने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे दिया कि तू बच्चा मुझे नहीं दे पा रही। आपने धीरज रखा, धीरज रखा और आपने गवाहियां सुनी। फिर उनको मिला 6 साल के बाद बच्चे की आशीष, 5 साल के बाद उसके पति ने नशा छोड़ दिया। हालेलुया। पर क्या अगर वो पति अपनी पत्नी को त्याग देता, जहां वो पत्नी अपने पति को त्याग देती, धीरज ना रखती, फिर वो जो बोते वो ही अगली मैरिज में काटते। कई लोगों के डिवोर्स क्यों होते रहते हैं, क्यों बार बार असफलता होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेम को ठुकराया है, धीरज को ठुकराया है, वचन को तोड़ा है। फिर मनुष्य जो बोता है बार बार वही उसके सामने आता है, वही वो काटना शुरू करता है। मान लो तूने अपने पति के नशे के कारण उसे छोड़ दिया, ओके, तूने उसे क्षमा नहीं किया, उसके प्रति धीरज नहीं दिखाया, तूने परमेश्वर के टाइम को काम करने नहीं दिया, उसे परमेश्वर की योजना को उसकी लाइफ में काम नहीं करने दिया, तूने धीरज नहीं रखा। फिर जब तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसे समय आते कि तेरी जॉब में कोई गलती होगी और तूने बॉस को कहा, बॉस ये केवल दूसरी बार गलती हुई है, 5 साल से जॉब कर रही हूं, कृपया मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अगर वो भी तेरे प्रति धीरज ना रखे, क्योंकि तूने दूसरों के प्रति धीरज नहीं रखा, क्षमा नहीं किया, अब हो सकता है कि आगे तुम भी यही काटो कि तुम्हें भी, तुम्हारे प्रति भी धीरज ना रखा जाए। मनुष्य जो बोता है सो ही काटता है। तो प्रेम धीरज रखता है, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। हालेलुया। दूसरा है, आपको अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू रखना है।
सही समय का इंतजार करें, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर काबू रखना है। कई लोग धीरज जब बहुत हो जाता है परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, प्रभु तू क्यों नहीं दे रहा है? अगर 2 महीने में ना आया मैं चर्च नहीं आऊंगी, मैं चर्च आना छोड़ दूंगा। मैंने बपतिस्मा लिया था, अगर तू मुझे इजाद नहीं करेगा मैं फिर से उन्हीं पापों में चला जाऊंगा। अगर तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं फिर से पुरानी लाइफ में चले जाऊंगा। तू एक प्रभु को ना मानेगा, उसका सिंहासन नीचे नहीं आ जाएगा। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। तुम्हें तो ये पंजाब में रहते हो या भारत में रहते हो, तुम्हें इतनी विदारी दिख रही है। मैं अमेरिका में था, अरे वाओ, थोड़ा सा आगे जाओ चर्च, बड़ी से बड़ी एक चर्च, दूसरी चर्च, तीसरी चर्च, मतलब आपको दुकानें नहीं दिखेंगी जितनी चर्चें दिखेंगी, मॉल नहीं दिखेंगे, घर नहीं दिखेंगे जितना चर्च आएगी बार बार, चर्च चर्च चर्च। और कुछ लोग तो वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी पुरानी लाइफ में वो जी रहे हैं। वो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ना तो वो टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करते हैं, ना तो वो फोन यूज करते हैं, ना तो बिजली यूज करते हैं, ना तो वो कार यूज करते हैं, जो मनुष्य ने बनाई चीजें, और वो शांति का जीवन जी रहे हैं और वो ब्लेस्ड हैं। संसार की दुनियादारी से वो बाहर हैं, अलगता का वो जीवन जीते हैं। कोई फोन नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, बस अपने ही लोगों में रहना। बहुत सी बातें इसके विषय पर मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने अलग किया हुआ है। वो रहते काफी साल अपने उसी माहौल में, फिर कई वक्त टाइम आता है कि उन्हें बाहरले माहौल में जाने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ साल के लिए आप जाओ, देखो दुनिया को, फिर चॉइस करो यही जीवन जीना है या दुनिया का जीवन। फिर जिन्होंने पवित्रताई के साथ शांति में संसार और संसार की वस्तुओं से अलगता का जीवन जिया और परमेश्वर के साथ जीवन जिया, उनको पता उनमें शांति थी। कुछ संसार में पाप, संसार का माहौल कुछ समय के लिए उन्हें खुशी देता था, पर बाद में कष्ट देता था। बहुत से लोग उनमें से अपनी पुरानी ही लाइफ में वापस आ जाते थे, पर कुछ लोग उन दुनिया में खो जाते थे। उयाड़ू पत्र की तरह आप में से बहुत सारे लोग पिता को छोड़कर भटक गए होंगे संसारिक दुनिया में। जैसे आप परमेश्वर से दूर हो गए, इसी तरह अब लौट आओ, परमेश्वर को खोजना शुरू करो, उसके पास आना शुरू करो। जैसे आपने कदम दूर बढ़ाए, अपने कदमों को नजदीक लेकर आना शुरू करो। तो अपने गुस्से पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रखें, धीरज रखें। कभी गुस्सा आता ना, जब चंगाई नहीं होती, बार बार प्रेयर लाइन में खड़े हैं, हीलिंग नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा होता है, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। देखा बीमार व्यक्ति दूसरों पर गुस्सा निकालता। जब मैं बीमारों की केयर करता था अपने परिवार में, तो वो गुस्सा निकालते थे, तो मैं सह लेता था। मसीह में आने से पहले मैं गुस्सा हो जाता था, रोता था, पर जैसे मसीह में आ गया मैं चुपचाप सह लेता था। मैंने कहा ये नहीं, ये बीमार है इसलिए गुस्सा आ रहा है, ओके मुझे सहना है, वो जानबूझकर नहीं कर रहे, तो मैं आराम से सहने लगा, बुरा ना मानने लगा उनकी बातों का। तो आपको अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। रोमियो 15:1 में लिखा है, अत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, धीरज रखते हैं, बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपने धीरज के साथ नया बल प्राप्त किया। कई बार आप किसी निर्बल को देखते हैं, आप कहते हैं, ओए तुझसे होता नहीं कुछ, और तुझसे होता नहीं कुछ, और तुझसे होता नहीं कुछ। लिखा है, बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अगर आसपास आपको कोई निर्बल मिले, प्रार्थना में निर्बल मिले, बोलने में निर्बल मिले, बात करने में निर्बल मिले, बुद्धि में निर्बल मिले, समझ में निर्बल मिले, मसीह के ज्ञान में निर्बल मिले, उम्र में छोटा मिले, तो लिखे निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। कई लोग निर्बल होते हैं बीमारी के कारण, निराशाओं के कारण, वो निर्बलता के कारण आपको कुछ बोल देते हैं, उसके ऊपर असर पड़ता है और वो बोल देते हैं। हो सकता है पत्नी को सारा दिन बच्चे ने तंग किया हुआ है, और तंग होकर जब वो हस्बैंड शाम से जॉब से घर वापस आया, हो सकता है वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, वो अपने हस्बैंड के से लड़ाई झगड़ा करने लगी, गुस्सा ही करने लगी। तो अब हस्बैंड ये भी सोच सकता है, हो एक तो मैं थका थकाया आया हूं, तुझे कंट्रोल नहीं अपने आप पर, जवान पर कंट्रोल नहीं है। या तो वो ये सोच सकता है, ये निर्बल है, सुबह से बच्चे को संभाल रही थी, हो सकता है बच्चे ने आज बहुत तंग किया, ये मेरे बच्चे को पाल रही है, इसका प्रभु का शुक्र हो, धन्यवाद हो, कोई बात नहीं, इसने गुस्से में मुझे कुछ बोल भी दिया तो हालेलुया। समझ पा रहे हैं? प्रेम बुरा नहीं मानता, वो निर्बलों की निर्बलता को सहता है, अपने आप को ही प्रसन्न नहीं करता। याकूब 1:4 में लिखा है, धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ,
और तुम में किसी बात की घटी ना हो। लिखा प्रेम धीरजवंत है। तो कहता है धीरज को काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर क्यों धीरज रखता है? ताकि आपको सिद्ध बनाए, अपना योजना को पूरी कर सके, अपनी प्लानिंग को तेरी लाइफ में सिद्ध योजना को जाहिर कर सके। तो धीरज को अपना काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्या तुम अपने बच्चे को जब वो 10 साल का 12 साल का हुआ तो तुम उसे गाड़ी की चाबी दे दोगे? जब तेरा बच्चा अभी 2 साल का है, क्या तुम उसे छुरा दे दोगे, चाकू दे दोगे, नेल कटर दे दोगे, कैंची दे दोगे कपड़े काटने वाली? नहीं दोगे। आपको पता है छोटा है, काट लेगा। समय आने जितना मर्जी रोए आप उसे नहीं दोगे। इसी तरह परमेश्वर के सामने आप जितना मर्जी रो लो, प्रभु को पता है कौन सी चीज कब आपके लिए सही है। बोले आमेन। तो प्रेम धीरज रखता है, समय का इंतजार करें, सही समय का इंतजार करें। हालेलुया। धीरज को अपना काम करने दो। दूसरा पॉइंट, प्रेम दयालु होता है। प्रेम दयालु होता है। तो सोचें दूसरे कैसे महसूस करते होंगे, उसे क्या जरूरत है, दूसरों के बारे में सोचें। प्रेम दया करता है, दया करता है, प्रेम दयालु होता है। हमेशा दूसरों के ऊपर दया दिखाएं, उन निर्बलताओं के ऊपर भी दया दिखाएं, दूसरों के ऊपर, दुखियों पर, बीमारों पर, गरीबों पर दया दिखाएं। आपको देखना है कि दूसरा क्या महसूस कर रहा होगा। किसी को भी किसी भी हालात में देखें, महसूस करें कि उस हालात में अगर तुम होते तो कैसा होता। फिर उसके प्रति तरस लेकर आए, या तो उसकी मदद करें पैसे के द्वारा, या तो उसके लिए प्रार्थना करें अगर पैसा नहीं, या तो अपनी कोमलता और वचन की शिक्षा के द्वारा, वचन की अगुवाई के द्वारा उसे मजबूत कर दें कि वो विश्वास में दृढ़ होकर अपना चमत्कार ले ले। पर कुछ तो करें, पर कुछ तो करें। ये होता है दया दिखानी। चाहे तो आप अपने पैसे से दया कर सकते हैं। जैसे मार्ग में आपने बाइबल में सुना, यीशु ने खुद एक कहानी को सुनाया कि एक व्यक्ति जा रहा था और डाकुओं ने उसे लूट लिया। उसका सब कुछ छीन के ले गए, उसे जख्मी करके चले गए। वहां से एक व्यक्ति निकला, तरह तरह के व्यक्ति निकले, अलग अलग लेवल वाले, पैसे वाले, नाम वाले, पहचान वाले, उससे मुंह फेर के निकल गए। कोई दया नहीं आई, कोई कोमलता नहीं आई, कोई तरस नहीं आया। एक व्यक्ति आया, उसने देखा, ओ तरस खाया कि इसकी जगह मैं होता तो कैसा होता, अगर मुझे कोई मार के फेंक के चले जाते तो कैसा होता। आज रोड में होता है ना कुछ, कहीं किसी को जरूरत पड़ती तो आपको मन नहीं करता उसके लिए रुकने का। हां, नहीं भी रुकना चाहिए अगर आपको लग रहा है वो व्यक्ति झूठा है। आज के समय चोरियां, डाके, बहुत सारी चीजें, लूटखोर बहुत है, तो आपको नहीं होता। पर अगर आपको सचमुच आत्मा की परख से आपको पता है वो जरूरतमंद है, आप सोचे उसकी जगह अगर मैं होता। 4 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, अगर मेरा यहां पर ये 4 किलोमीटर गर्मी में ऐसे करते करते बाइक में पेट्रोल खत्म है और लेके जा रहा है, तो सोचता अगर मैं होता और मेरी कोई मदद के लिए ना आता। और आप कहते नहीं, मैं नहीं चाहता हूं मेरे साथ ऐसा हो, मुझे इसके लिए कोमलता आ रही। भाई ये ले मेरा हाथ पकड़, अपनी बाइक में बैठ, आ मैं तुझे खींच के ले जाता हूं, हालेलुया, और पेट्रोल पंप तक छोड़ देता हूं, हालेलुया। क्योंकि आप महसूस करें, आपको कोमलता है। उस व्यक्ति उसके लिए रुका, उसने कहा, उसके लिए उसको लिया, बिठाया, हॉस्पिटल में लेके गया, वैद्य के पास गया, कहता है जितना इसका खर्च बनता है इसका इलाज करना, मैं आके तुझे बाकी पैसा भी दे दूंगा। अरे केवल मौके की हेल्प नहीं की, कितना भी लगे पूरा उसके लिए अपना, कहता मैं डॉक्टर इसका खर्च भी करूंगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये नहीं कि कोई रास्ते में खड़ा, ओके मैं साइड पे करके से चल जाता, कोई गाड़ी ना इसके ऊपर से गुजर जाए, आगे भी नहीं नहीं, इसके बाद कौन देखेगा ऐसे, अगर और कोई ना देख पाए, नहीं नहीं मैं अगला कदम भी बढ़ाता हूं। उसने दया दिखाई। अगर यीशु के अंदर वो दया है, इसलिए उसने दया की ऐसी कहानी आपको बताई। और वो कहता है तुम्हारे अंदर भी अगर प्रेम है तो तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति दया होगी। तो दूसरे महसूस करें कि उसे क्या जरूरत है, दूसरों की जरूरत को महसूस करें। कई बार जब दूसरों की जरूरत होती है आपके अंदर, तो या तो उसको पैसे से मदद करें, या तो उसको वचन के द्वारा उत्साहित करें, कोमलता के वचन बोलें उसके लिए, या तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको उसको वचन, खुद वचन में कमजोर हो, तो घर में जाके उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु कोई ना कोई उसके लिए इंतजाम भेज ही देगा, हालेलुया। पर इन तीनों कामों को ना करना, मुंह फेर लेना है, प्रेम ना रखना है, और
प्रेम के बिना तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई लाभ नहीं है। प्यार से बोलें और मदद करें, कोमलता को दिखाएं। सोचे इस व्यक्ति की जगह अगर मैं होता तो कैसा लगता। देखें उसे क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, उसके लिए कोमलता दिखाएं। क्योंकि नीति वचन 25:11 में लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियां में सोने के सेब हो, चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो। सोच के देखो, चांदी की टोकरियां, सोने के सेब। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसके पास जाएं, ठीक समय पर उसके पास जाएं, लेट समय पर नहीं, ठीक समय पर उसके पास जाएं और कोमलता का वचन सुनाएं। उसके हृदय में जान आ जाएगी। वो सुसाइड करने वाला था, पर अब उसे जीने का मकसद पता चल चुका है। अब वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि तूने कोमलता के साथ उसके पास वचन बोला। किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया और वो लड़की सुसाइड करने जा रही है, मन ही मन चिंता में बहुत कुछ बुरे कदम लेने चाहती है, और आपने कोमलता के वचन उसके साथ शेयर किए और उसने अपना फैसला बदल लिया, उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और उसको आपने बताया कि एक ऐसा प्रेम करने वाला प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तेरे माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, तेरे भाई बहन, तेरे प्रेम करने वाले तुझे छोड़ सकते हैं, यीशु कहता है मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। क्योंकि माता पिता पति पत्नी के प्रेम से बढ़कर अगापे लव है, अनकंडीशनल, बिना स्वार्थ के प्रेम जो परमेश्वर ही के पास है। दुनिया के सारे प्रेम स्वार्थी है, स्वार्थी है, स्वार्थी है। अगर है नहीं तो वो हो जाते कुछ सालों के लिए, महीनों के लिए, मतलब ही है दुनिया के प्रेम। पर परमेश्वर का प्रेम कोई स्वार्थी नहीं है, मतलब से वो प्रेम नहीं करता। तुम कैसे भी हो वो तुमसे प्रेम करेगा। तुम पाप में हो वो फिर भी तुम्हें ग्रहण करेगा। तुम निर्बलताओं में हो फिर भी तेरी निर्बलताओं को सहेगा। एक समय तेरे खड़े होने का इंतजार करेगा, तुझे निकाल नहीं देगा अपने सामने से, तेरा अभिषेक वापस नहीं ले लेगा। वो सब चीजों को रखता है जिसकी वो प्रचार करता है। हालेलुया। तो यशायाह 58 की 6 से 8 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। कई बार लोग उपवास रखते हैं, परमेश्वर कहता है उपवास के समय अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं, तेरा उपवास व्यर्थ है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या ये नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों के जुए तोड़कर उन्हें छुड़ाला, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखे को देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपनी जाति भाइयों से अपना मुंह ना छिपाना, दया और कोमलता दिखाना हर एक के प्रति। कहता अगर तू ऐसा करेगा, प्रेम दिखाएगा, कोमलता दिखाएगा, वह तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। ये हवा का तेज तेरे पीछे पीछे चला रहेगा और तुम उसके सामने ठहरे रहोगे उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। और आगे पढ़े तो और भी आशीर्वाद लिखे हुए। इससे पहले वो कह रहा है तू चंगा हो जाएगा, वो कह रहा है दया, तरस दूसरों के प्रति। हालेलुया। तुम बीमार हो, तेरे आसपास दूसरे लोग भी बैठे होंगे बीमार, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर। प्रभु मैं तो इस जोखिम में हूं, मैंने अपने पास इमरजेंसी सेशन में देखा था एक व्यक्ति कितना दुखी है, दूसरा कितना दुखी है, तीसरा कितना दुखी है। हे प्रभु उन पर दया कर, उनको तरस खा, उन पर चंगा करें। प्रभु कहेगा तू दूसरों के लिए तरस रखता है, बीमारों के लिए, तूने दूसरों के दुख को समझा, मैं तेरी ओर अनुग्रह की दृष्टि करता हूं, जा चंगा हो जा। हालेलुया। तब तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। अगर तेरे अंदर प्रेम होगा, दूसरों के प्रति करुणा, दया, तरस होगा, तो तुम शीघ्र ही चंगे हो जाओगे। वो कहता है इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, और जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे तुम्हारे पाप मसीह ने क्षमा किए, तुम्हें ग्रहण किया कोमलता के साथ, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। अगर तुम तुरंत किसी को माफ नहीं करते तो तुम भी क्षमा के हकदार नहीं हो। प्रेम रखो दूसरों के प्रति और क्षमा करो, और सबके साथ कोमलता और मेल मिलाप को चुनो, क्योंकि परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है।
इसके बिना कोई लाभ नहीं। पहला कुरिन्थियों 3:3। तो प्रेम अगला पॉइंट है, प्रेम डा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। लेकिन प्रेम डा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, जलन नहीं करता। तीन पॉइंट लिख सकते हैं, डा नहीं करता, वो झगड़ा नहीं करता, वो जलन नहीं करता। तो आपके पास जो आपके पास है उसमें खुश रहो, दूसरों की खुशी में भी खुश हो, किसी भी वस्तु का लालच ना करें। जो आपके पास है उससे खुश रहो, दूसरों की खुशी में भी खुशी मनाओ। आपके पास है, आप उसमें तो खुश होते ही हैं। जब दूसरे के पास खुश वही चीज आती है, हम कहते इसे क्यों मिला, मुझे तो मिला ये सूट 800 वाला, मेरी बहन को भी मम्मी ने क्यों लाके दिया, मैंने सारा दिन बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, ये करती हूँ, मुझे तो 800 वाला सूट दिया, अच्छी बात है। मेरी सिस्टर को क्यों दिया, मेरी बड़ी बहन को 800 वाला क्यों दिया सूट। दूसरों की खुशी में आनंद मनाओ, दूसरों की सेवकाई बढ़ रही है उससे खुश हो। नहीं, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मुझे जलन हो रही है। दूसरों की खुशी में, दूसरों की बढ़ोतरी में आनंद लाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देख लेता है कि तुम्हारे अंदर दूसरे के प्रति जलन है, और इस बात के कारण तेरी बहुत से आशीष चंगाई गवाहियां रुकी रहती है। मैंने देखा क्यों लोग मसीह में होके भी ब्लेस नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर जलन जल रही होती है, उनके अंदर कोई दया नहीं है, दूसरों को देखकर वो अपनी जगह नहीं देखकर उन पर तरस नहीं है उनके लिए। इसीलिए जब वो परमेश्वर, दूसरों के लिए कोई क्षमा नहीं है, इसलिए जब वो खुद प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु उस पर हंसता है, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है तू। जब कह रहा है प्रभु मुझ पर दया कर, और तुम किसी पर दया करके नहीं आए, प्रभु कहता है मूर्ख। जब किसी को तुम क्षमा करके नहीं आए, किसी पर कोमलता के शब्द लेके नहीं आए, जबकि दूसरों के प्रति जलन लेके आए, उसको आशीष क्यों मिली, और कह रहे प्रभु मुझे आशीष दे, यहोवा मुझे आशीष दे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। वो कहता है तुझे तो सबसे ज्यादा घटी होगी, क्योंकि तुम में प्रेम की घटी है। क्या आपके अंदर प्रेम की घटी तो नहीं? तो आज उसे पूरा कर ले। आज आपने वचन पा लिया और ले हैंड ले लिया, सब कुछ आपकी लाइफ में पूरा हो जाएगा यीशु के नाम में। अगर आप प्रेम में चलने के लिए तैयार नहीं है तो ले हैंड कुछ नहीं करेगा। अगर आप इस वचन को माने, कहें प्रभु आज से मैं प्रेम में चलूंगा, जब तेरा दास का हाथ मुझ पे आए या जब प्रार्थना हो तेरा आत्मा मुझे छुए और मैं प्रेम में चलने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, और जब आप चलेंगे मेरा परमेश्वर सच्चा है, आप उसके वचन को मानेंगे, वो कैसे आपको ऐसे ही छोड़ देगा, वो आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु के नाम में। ये वचन सबसे पावरफुल वचन है बाइबल में, जो इसे अपनाता है जिंदगियां बदल जाती हैं। कभी जब नए साल होते थे, हम प्रेम का वचन देते होते थे कलीसिया को, नए साल की शुरुआत करनी है, प्रेम करो आपस में, सबको क्षमा करके नए साल में एंटर करो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये मैसेज होता है। अगर प्रेम नहीं तो सारा साल तुम्हारा व्यर्थ है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो उसमें दूसरों की खुशी में शामिल हो, किसी भी वस्तु का लालच ना करें। ओके, जैसे लिखा पहला कुरिन्थियों 3:3 में, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए जब तुम में डा और झगड़ा होता है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? कहते तुम में अब तक डा होता है, झगड़ा होता है। प्रेम झगड़ा नहीं मचाता, डा नहीं करता, झगड़ता नहीं है, जलन नहीं करता। कहते तुम में आपस में जलन है, तुम झगड़े करते हो आपस में, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो। तूने बपतिस्मा तो ले लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो ले लिया, पर तुम फिर से शारीरिक बन चुके हो, क्योंकि तुम में प्रेम नहीं। अगर तुम में डा, झगड़ा, जलन, नफरत, ईर्खा, ये सब चीजें हैं, दया नहीं है, तो तुम में प्रेम नहीं है। तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और शरीर में किया काम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता? अगर तुम में प्रेम नहीं हो तो तुम शारीरिक इंसान हो। शारीरिक इंसान को प्रभु ब्लेस नहीं कर सकता। प्रभु आत्मिक लोगों को आशीष देते हैं। हालेलुया। क्या तुम आत्मिक बनने के लिए तैयार हो? फिलिपियां 4:11-14 में लिखा है, यह आखिरी वचन है जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। कहता है ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। कहता है ये नहीं मैं अपनी घटी के कारण ये कह रहा हूं, मैंने ये सीखा है, कहता है आज आप सीख रहे हैं कि मैं जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं।
मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। मैं हर एक बात और सब दिशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना मैंने कहता है सीखा है। मैंने बढ़ना घटना घटी आशीष का हर हालात में कहता है मैं रहना मैंने सीख लिया है। और मैं हर हालात में प्रेम में चलना पसंद करता हूं। हालेलुया। मैं अपने प्रेम से बाहर नहीं आता हूं। मैंने बढ़ना भी सीखा है। हर हालातों में धीरज धरना कहता है मैंने सीखा है। बढ़ना घटना मैंने सीखा है। और 13 आयत में कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तूने भला किया कि मेरे क्लेशों में सहभागी हुए। कहता है इसलिए कहता तुम मेरे क्लेशों में सहभागी हुए। किसी का आनंद है उसके आनंद में खुशी मनाओ, जलन मत करो उसके आनंद के लिए। कोई क्लेशों में दुखों में उसके साथ बैठो, उसको तसल्ली दो, उसकी मदद करो, जो कुछ हो सके उसके लिए करो, प्रार्थना करो। कहता तुम्हारा तो भी तूने भला किया कि मेरे क्लेशों में कहता तुम मेरी सहभागी हुए। बहुत जगह तूने मेरी मदद की, पौलुस कहता है बहुत जगह सहायता की, जब कोई नहीं आया सब गए तूने आए सहायता की। पर कहता मैं बढ़ना घटना हर हालातों में जानता हूं और जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस के पास सामर्थ क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। पौलुस के पास सारे वरदान थे, क्यों थे? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। बोले आमेन। जो प्रेम के बारे में लिखता है वो चलकर अंदर से लिखता है उसके बारे में। हालेलुया। इसलिए वो वरदानों की शुरुआत करने से पहले कहता है प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के बारे में सीखो, प्रेम में चलना शुरू करो, प्रेम को अपनाओ। हालेलुया। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं करता, जलन नहीं करता। तो आपके पास जो कुछ है उसमें खुश रहो, दूसरों की खुशी में खुश हो। किसी भी वस्तु का लालच ना करें, किसी भी वस्तु का लालच ना करें। मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, लालच हो। तनख्वाह 8,000 है, मेरे पास लैपटॉप हो, लैपटॉप हो, मेरे पास आईफोन हो, आईफोन हो, मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी हो, मेरे घर में किस्तों पर एसी ले लेता हूं, किस्तों पर फ्रिज ले लेता हूं, किस्तों पर मोटरसाइकिल ले लेता हूं। लालच लालच लालच। अब किस्तें दी नहीं जा रहे, आ गया कर्जा। अब कह रहे प्रभु मेरा कर्जा क्यों नहीं माफ कर दा? लालच को छोड़, क्योंकि अगर तो प्रभु ने तुझे आशीष दे भी दी, तेरे अंदर वही लालच फिर से रहेगा। जब तुमने लालच का काम छोड़ दिया, सेल्फ कंट्रोल आ गया तेरे अंदर, संयम आ गया और प्रेम को अपना लिया, तो सारे कर्जे भी उतर जाएंगे और आशीष देगा वो आशीष ठहरेगी भी। बोले आमेन। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रेम घमंड नहीं करता, खुद को महान ना समझें, डींगे ना मारें, क्योंकि प्रेम घमंड नहीं करता। आज कोई व्यक्ति खुद तो घमंड कम करते हैं, पर बोलने वाले किसी को घमंडी बोलने में 1 मिनट लगाते हैं। ये बहन वॉलंटियर वाली घमंडी, ये कैमरे वाला घमंडी, ये पास्टर घमंडी, ये जो पेपर वर्क में पेपर में टेस्टमनी लिखती है ना घमंडी, ये जो वर्शिप गाता ना घमंडी हो गया। एक सॉन्ग गाया क्या, घमंड आ गया इसके अंदर। अरे घमंड नहीं आया, एक गोश सॉन्ग गा के जोश आ गया है और वो हर काम में 10 बजे जल्दी आ रहा है, जल्दी प्रैक्टिस कर रहा है, वचन गाने को पूरा नाच नाच के गा रहा है। उसको लग रहा है शायद दिखा रहा है, ये घमंडी हो रहा है। घमंडी लोग नहीं आज होते, दूसरों को तुम बहुत जल्दी घमंडी बोल देते हो। जब तुम बोल दिए तुम खुद घमंडी हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर निकलता है। जो तुम्हारे अंदर है तुम दूसरों को भी वैसा समझने लग जाते हो कि तू घमंडी हो गया। समझ पा रहे हैं? तो खुद को महान ना समझें, डींगे ना मारें। ये डींगे मारना है, डींगे ना मारें। दूसरों को खुद से बड़ा माने, नम्र बने, दूसरों को खुद से बड़ा माने। ये नहीं हो सकता हमसे। ये पास्टर के बंदा करीब कैसे बैठा है, मैं दूर कैसे हो सकता हूं? ये इसकी पास्टर ने तारीफ कर दी, मेरी क्यों नहीं की? समझ पा रहे हो? घमंडी ना बने, दूसरों को अपने से बेहतर समझे। ये हमसे हो नहीं पा रहा है। दूसरे के लिए जलन ना आए, ये हमसे हो नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो घमंडी जहां अधिक आत्मिक केंद्रित ना बने, ज्यादा ही आत्मिक ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं। ज्यादा ही ना बने। कईयों के अंदर जलन होते, कोई ज्यादा ही मसीह में आत्मिक बने ना, लोगों को वो घमंडी लगने लग जाता है। कोई ज्यादा ही फ्लो में आए ना, ज्यादा ही वॉलंटियर में सेवा करने लगे, ज्यादा ही कोई विश्वासी आगे बढ़े, उनको लगता है ओवर स्पिरिचुअल, घमंडी हो गया। सही निगाह से देखे, अगर वो है भी उसके लिए प्रार्थना करें।
समझ पा रहे हैं? उसके लिए प्रार्थना करें, पर खुद जलन ना करें, प्रार्थना को काम करने दें। हालेलुया। तो अनुग्रह से पेश आए हर एक के साथ, क्योंकि प्रेम घमंडी नहीं होता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम अधर्म असदाई नहीं होता। अनुग्रह से पेश आए हर एक के साथ, लेकिन जो कुछ बोले अनुग्रह से बोले। लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। अनुग्रह से भरा हुआ शब्द बोले लोगों के लिए। हालेलुया। लिखा है, गिनती 12:3 में लिखा है, स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, लिख लेना। लिखा, मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था और मूसा सबसे पसंदीदार भी था, जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया। सबसे नम्र था, प्रेम करने वाला था, नम्र था, उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। पहला पत्र 4:9 में लिखा है, तो समझ पा रहे, इसे मैं लास्ट में पढ़ दूंगा। पहला पत्र 4:9। तो प्रेम स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी ना हो, स्वार्थ ना रखे किसी के साथ। आपको किसी को फायदा है इसलिए आप उसे अपने साथ रख रहे हैं, फायदा निकल गया छोड़ दिया। स्वार्थी ना बने एक दूसरे के लिए। जल्दी क्रोध ना करें, जल्दी क्रोध नहीं करता प्रेम। कई लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। प्रेम है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे आप आज से। क्षमा करता है प्रेम, जो आपके पास है उससे खुश होता है। सच्चाई से प्रेम करता है और बुराई से नफरत करता है। आज मसीहों ने बुराई से नफरत करनी छोड़ दी। वो पाप 1 मिनट में करेंगे और उस माफी मांग लेंगे, बिना डर रखे पाप करेंगे। कोई नफरत नहीं है बुराई से, इसलिए तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। तुम्हारे अंदर दया हो सकती है, तुम किसी की मदद कर सकते हो, तुम किसी से जलन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे को क्षमा कर रहे हो, तुम घमंड नहीं कर रहे हो, जो तेरे पास है संतोष रख रहे हो, तुम प्रेम के कारण धीरज में हो, तुम कोमलता के शब्द भी बोल रहे हो, पर ये तुझसे हो नहीं पा रहा है, पर ये तुझसे हो नहीं पा रहा है। बुराई से बैर नहीं कर पा रहे हैं। पाप से, बुराई से बैर करना मतलब जलन दिखाना। जैसे योशिया, उससे पहले जितने राजा हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को होने दिया, खुद मूर्तियों के आगे घुटने टेके। जब योशिया आया, उसने जलन की कि यहोवा के भवन में जहां व्यवस्था होनी चाहिए, यहां मूर्तियां हैं, यहां वचन होना चाहिए, पर ये मूर्तियों को मान रहे हैं। उसने राजा होने के पद को यूज किया, सारी मूर्तियां गिरा दी। लोग कह रहे तेरे ऊपर श्राप आ जाएंगे, तुझसे देवता नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो कहता नहीं, जिस यहोवा को मैं मानता हूं वही परमेश्वर है। ये मूर्तियां हैं, इंसानिया ने, मिट्टी ने बनाई है। जैसे ये मूर्ति तोड़ दी, उसने सारी मूर्ति, सारी कब्रें, मूर्तियां गिरा दी। हालेलुया। उसके अंदर जलन आई, उसने नफरत की बैर से। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम इज़िकियल योशिया रखा, कि उसने जलन की पाप से, नफरत की उसने पाप से। हालेलुया। नफरत रखी, बुराई से वो बैर करता है। बुराई करने वाले व्यक्ति से नहीं, बुराई से बैर करें। पापी व्यक्ति से नहीं, उसके अंदर जो पाप है उससे बैर करें। उसके पीछे जो दुष्ट शैतान है उसके आगे फायर प्रेयर करें। अपने पति से ना लड़ें, अपने बच्चे को मार कुटाई ना करें उसकी। उसके अंदर जो शैतान है, जो शरीर का मन है, प्रार्थना में घुटने टेक के उसको डांटे, गुस्सा करे उस पर, और वो सामना करो तो वो जाएगा। बोले आमीन। हालेलुया। तो समझ पाए, सच्चाई से प्रीति रखता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, सच्चाई, आप वचन से प्रेम करेंगे, क्योंकि वचन सत्य है। आप बाइबल रीडिंग करेंगे अगर आपके अंदर प्रेम है प्रभु से। आप रोजों में जाएंगे अगर प्रभु को खोजना शुरू करेंगे, और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आज से आप खोजना शुरू करेंगे। ये महीने का एंड और अगले महीने की शुरुआत मैं अभी अनाउंस तो नहीं कर रहा हूं। जिसको जब भी अगुवाई हो कि आज मुझे फास्टिंग रखनी, ये 2 दिन रखनी, ये 3 दिन रखनी, ये पूरा हफ्ता रखनी, आप जब चाहे आपको अगुवाई हो, फास्टिंगों में जाना अपने अपने समय के हिसाब से। मैं कोई दिन नहीं बोल रहा हूं, पर जब आपको पहले प्रभु को खोजना शुरू करे प्रार्थना में, फिर आपको और खोजने की भूख आए, तो रोजे रखना बीच में। मैं थोपना नहीं चाहता रोजे आपके ऊपर, पर मैं कह रहा हूं अपनी स्पिरिट को तैयार कर लो। वचन को सुनने के बाद आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा, आप प्रभु को खोजना शुरू करेंगे, उसके साथ समय बिताना चाहेंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसके साथ समय बिताते हैं, क्योंकि जिससे तुम प्रेम करते हो तुम समय बिताते हो। तुम अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार करते हो, परमेश्वर से नहीं। अपनी जॉब से, अपनी सेवा से ज्यादा प्यार करते हो, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर से प्रेम होता तो तुम सबसे ज्यादा अधिक समय उसी से बिताओगे। तो आज से परमेश्वर के साथ समय बिताओ, अपना अच्छा सुंदर बेस्ट समय परमेश्वर को दो, अगर आप उससे प्रेम करते हैं। सच्चाई से वो प्रीति रखता है। तो पहला पत्रस 4:9 इसे मैं पढ़ देता हूं। पहला पत्रस 4:9, तो यहां पर लिखा है,
बिना कुड़कुड़ाहट, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अति सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का सत्कार करो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए। जेमसी, ब्रदर जी जेमसी, पाजी जेमसी, अरे पाजी ना बोलो, पाजी ना बोलो, तू मुझसे बड़ा है, मुझे भाई ना, नहीं 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 नहीं, मैं सत्कार कर रहा हूं। प्रभु ने कहा हर एक का सत्कार करो। पाजी जेमसी की, अरे कुछ समय तो पहले तू बड़ा होने का फायदा उठा रहा था। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा सबका सत्कार करो बिना कुड़कुड़ाहट के। सबके लिए कुड़कुड़ाहट निकाल दो, परमेश्वर के प्रति भी कुड़कुड़ाहट निकाल दो, जैसे इजरायलियों ने की। मूसा तो हमें कहां मरने के लिए ले आया, कहां है यहोवा? इससे अच्छा तो हम गुलामी में चंगे थे, वो नाश हो गए। परमेश्वर के सामने ना कुड़कुड़ाएं, ना ही चर्च के सामने कुड़कुड़ाएं। चर्च ये सिस्टम, चर्च वो सिस्टम, चर्च ऐसा वैसा वैसा। ना ही लोगों के लिए कुड़कुड़ाएं, ना ही अपने परिवार के लिए कुड़कुड़ाएं। हर एक का सत्कार करें, दूसरों को अपने से बड़ा समझें, अच्छा समझे, बेहतर समझे, घमंडी ना बने, प्रेम को अपने जीवन में लागू करें। बोले आमेन। कितने आशीषित हुए आज के वचन के साथ? कितने हुए अपनी एक्साइटमेंट को दिखाते हुए? मैंने बीच में आपको बोलने का मौका नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को हिलाकर पूरी चर्च, हाथों को हिलाकर हालेलुया। मैं तैयार हूं प्रेम में चलने के लिए और पवित्र आत्मा में चलने के लिए। आज से जो प्रेम में चलेगा वो पवित्र आत्मा में चलेगा, वो अभिषेक में चलेगा, सामर्थ में चलेगा, दानों और वरदानों में चलेगा, सामर्थ में चलेगा। आज से जो प्रेम में चलेगा वो पवित्र आत्मा में चलेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलेगा, चिन्ह और चमत्कारों को लिए चलेगा, अपनी गवाही को लिए चलेगा।